हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, इसके सिलेबस के बारे में, आपका पीईटी पीएसटी क्या होगा और इसके अलावा फ्रेंड्स आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, इसकी डिटेल्स नोटिफिकेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस रिक्रूटमेंट या नोटिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर, जहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जल्दी ही इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा आरपीएफ की वेबसाइट पर। जैसे ही इसका कोई भी अपडेट जारी होता है, उसकी जो प्रोसेस है वो आपको अपडेट कर दी जाएगी jobrasta.com पर भी और A24 नॉलेज पर भी। अब बात करते हैं यहाँ पर इस वीडियो में इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये इसका ऑफिशियल नोटिस है जिसमें आपके रिक्रूटमेंट जो है एसआई पोस्ट के लिए और कांस्टेबल पोस्ट के लिए, उसके लिए जो नोटिस है ये आपका यहाँ पर जारी किया गया है। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए जानकारी प्रोवाइड की गई है कि 2000 वैकेंसीज आपकी यहाँ पर है कांस्टेबल पोस्ट के लिए और 250 वैकेंसी आपकी है आपके सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए, जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। और साथ में वुमेन कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। 15% वैकेंसीज यहाँ पर रिजर्व है फीमेल कैंडिडेट के लिए और 10% वैकेंसीज रिजर्व है एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पर ऑल इंडिया कैंडिडेट मेल एंड फीमेल दोनों ही इसमें वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए बात करते हैं, क्योंकि ये वीडियो है एग्जाम पैटर्न और इसके सिलेक्शन प्रोसेस का। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 फेज में आपका जो है सिलेक्शन होगा, फेज 1, फेज 2 एंड आपका फेज 3। फेज 1 जो है वो फ्रेंड्स आपका नॉर्मल है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मतलब सीबीटी, और ये आपका कंडक्ट करेगा कौन? रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मतलब आरआरबी। तो आरआरबी जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को यहाँ पर कंडक्ट कराएगा। फेज 2 जो होगा वो होगा आपके फ्रेंड्स फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मतलब पीईटी से रिलेटेड, और सेकंड आपका साथ में ही होगा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट मतलब पीएमटी। तो पीईटी और पीएमटी आपका होगा और ये भी आपका जो है आरपीएफ कंडक्ट कराएगा, मतलब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आपका ये कंडक्ट कराएगा। फेज 3 जो होगा वो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का और ये भी आपका आरपीएफ ही कंडक्ट कराएगा। तो फेज 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो इसके बेसिस पर ही आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा सेकंड फेज के लिए, जो कि है पीईटी और आपका पीएमटी। और थर्ड फेज जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे और उसके बाद आपका इसमें जो है फाइनल सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगी और इसकी एज लिमिट क्या रहेगी। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, आपके पास यहाँ पर एसआई पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और कांस्टेबल के लिए 10वीं क्लास पास आउट आपका होना जरूरी है। अगर आप यहाँ पर एसआई पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो 20 से 25 साल आपका एज क्राइटेरिया रहेगा, और अगर आप कांस्टेबल के आवेदन कर रहे हैं तो 18 से 25 साल आपका एज क्राइटेरिया यहाँ पर रहेगा। और ये फ्रेंड्स आपका जनरल कैंडिडेट के लिए ही आपका यहाँ पर जो है क्राइटेरिया है, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, एससी एसटी कैंडिडेट है, तो आपको अपर एज में जो छूट है वो मिल जाती है। मेनली आपके पास जो डिग्री है और इसके अलावा 10th आप पास आउट हैं, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपसे कहा गया है, देखिए फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर कहा गया डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फॉर सब इंस्पेक्टर और मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट फॉर कांस्टेबल फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ही आपका यहाँ पर वैलिड रहेगा। डेट ऑफ बर्थ जो आपके मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में मेंशन है वही उसको एक्सेप्टेबल किया जाएगा, और एज आपकी काउंट की जाएगी 1 जुलाई ऑफ द ईयर। नोटिफिकेशन जिस भी ईयर में आपकी यहाँ पर जारी होती है उसके 1 जुलाई को आपका जो एज क्राइटेरिया है वो काउंट किया जाएगा। तो ये फ्रेंड्स जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे आपको बताया गया है कि अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो 5 साल की, ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 3 साल की, आपको देखिए अपर एज में छूट यहाँ पर मिल जाती है। तो रिजर्व कैंडिडेट को अपर एज में छूट आपकी मिल जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, इसमें फ्रेंड्स आपके क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले देखिए जनरल ओबीसी कैंडिडेट, तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट होंगे उनके लिए आपके जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए हाइट है 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए है 157 सेंटीमीटर। इसके अलावा जो चेस्ट है ये ओनली मेल कैंडिडेट के लिए रहेगा 80 to 85, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना जरूरी है। एससी एसटी के लिए बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हाइट है मेल कैंडिडेट वो 160 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर, और चेस्ट जो है वो मेल कैंडिडेट के लिए 76.2 से 81.2 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर फ्रेंड्स आप गोरखा, मराठा, डोगराज इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हाइट आपकी है 163 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर,
और जो चेस्ट है वो 80 टू 85 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर रहेगा। तो ये फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है। इस पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो ये फुलफिल करना आपका यहाँ पर ज़रूरी है। इसके बाद फ्रेंड्स अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर पीईटी के लिए। तो पीईटी फ्रेंड जो क्राइटेरिया है इसमें देखिए आपकी रनिंग होगी, लॉन्ग जंप होगा और आपका हाई जंप होगा। अब सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए जो आपकी यहाँ पर रनिंग होगी मेल कैंडिडेट के लिए वो 1600 मीटर की होगी, 6 मिनट 30 सेकंड में आपको कंप्लीट करनी होगी। 800 मीटर की जो रनिंग है वो फ्रेंड्स फीमेल कैंडिडेट के लिए है, 4 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी। सब इंस्पेक्टर मेल के लिए लॉन्ग जंप है 12 फीट का और हाई जंप है 3 फुट 9 इंच का। अगर फ्रेंड्स महिला कैंडिडेट है तो उनके लिए लॉन्ग जंप है आपकी 9 फीट की और आपका हाई जंप है 3 फीट का। कांस्टेबल के लिए बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए आपकी जो रनिंग है वो 5 मिनट 45 सेकंड में आपको कंप्लीट करनी होगी। 14 फीट का आपका लॉन्ग जंप रहेगा और 4 फीट का आपका हाई जंप रहेगा। कांस्टेबल फीमेल के लिए देखिए जो रनिंग है वो जो 800 मीटर है वो होगी 3 मिनट 40 सेकंड में आपको कंप्लीट करनी होगी। लॉन्ग जंप होगा आपका यहाँ पर 9 फीट का और जो आपका हाई जंप है वो होगा 3 फीट का। तो यहाँ पर जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से कैंडिडेट है उनको पीईटी से छूट मिल जाएगी, बाकी अदर कैंडिडेट को यहाँ पर ये क्वालिफाई करना होगा पीईटी टेस्ट। तो मैंने आपको फिजिकल स्टैंडर्ड बता दिए हैं अप्लाई करने के लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड आपको चाहिए, और मैंने आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर दी है आपके पीईटी की जो कि आपको क्वालिफाई करना होगा। ये आपका स्टेज 2 में होगा, अगर आप ये फुलफिल करते हैं तो ही आप इसमें आवेदन करें। अब बात करते हैं इसके जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा फेज 1 उसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो फेज 1 है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में सीबीटी, ये आपका कंप्यूटर पर होगा और आरआरबी के द्वारा यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। डेट एंड टाइम जो है सीबीटी का वो बाद में आपको जारी किया जाएगा। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम है सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए वो ग्रेजुएट लेवल का रहेगा और कांस्टेबल के लिए मैट्रिकुलेशन के लेवल का रहेगा, क्योंकि फ्रेंड जो क्वालिफिकेशन है वो सब इंस्पेक्टर के लिए फ्रेंड्स आपकी रहती है डिग्री की और इसके अलावा मैट्रिकुलेशन के लिए रहती है 10th की। तो उसी लेवल पर आपका जो है एग्जाम होने वाला है। इसमें मिनिमम आपको जो नंबर्स लाने हैं वो आपको जानकारी प्रोवाइड की गई है, जैसे आपके 35% मार्क्स आपको कम से कम यहाँ पर लाने होंगे और SC/ST को कम से कम 30% नंबर आपको लेके आने होंगे। अब यहाँ पर देखिए जो सब इंस्पेक्टर पोस्ट है उसके लिए देखिए टाइम है आपका 90 मिनट का। जो पेपर होगा सीबीटी होगा वो 90 मिनट का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 120, जिसमें देखिए जनरल अवेयरनेस के 50, अर्थमेटिक के 35 और आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के भी 35। और यहाँ पर कांस्टेबल पोस्ट के लिए भी सेम है, आपका टाइम अलाउड है 90 मिनट्स का। 120 क्वेश्चन है, 50 जनरल अवेयरनेस, 35 आपके अर्थमेटिक के और 35 ही आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के। और ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर जो एक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का है, तो यहाँ पर देखिए जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो भी 120 होंगे और आपके जो नंबर्स होंगे टोटल नंबर्स होंगे वो भी 120 ही यहाँ पर रहेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अब बात करते हैं इसके, देखिए जो सीबीटी आपका होगा, सीबीटी क्वेश्चंस होंगे उसमें फ्रेंड्स सिलेबस क्या रहेगा। तो पहला जो टॉपिक है वो जनरल अवेयरनेस का है। इसमें देखिए जो क्वेश्चंस आपके होंगे वो जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड होंगे, जिसमें फ्रेंड्स आपसे कहा गया है जो एवरीडे ऑब्जर्वेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें इंक्लूड होंगे क्वेश्चन आपके इंडियन हिस्ट्री से, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पोलाइटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे जनरल अवेयरनेस में। अर्थमेटिक की बात करें तो देखिए यहाँ पर नंबर सिस्टम, होल नंबर्स, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके यहाँ पर होंगे। और ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स जो लेवल है वो एसआई के लिए डिग्री लेवल का रहेगा और कांस्टेबल के लिए आप आवेदन करते हैं तो 10th लेवल का जो है आपका यहाँ पर स्टैंडर्ड रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर टॉपिक है वो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का। अब यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन है आपके एनालॉजी, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेशल विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज जो आपकी रहती है, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, सिलोजिस्ट एंड रीजनिंग आपसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसमें फ्रेंड जो क्वेश्चन पेपर है उसमें देखिए आपसे कहा गया है हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा हर एक सही आंसर देने पर, और 1/3 नंबर आपके काट लिए जाएंगे हर एक गलत आंसर पर। तो जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 की यहां पर रहेगी। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 120 क्वेश्चन हो गए 120 नंबर के, और 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग यहां पर रहेगी।
इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए बताया गया है जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी होगा, उसके फ्रेंड्स बेसिस पर ही आपको कॉल लेटर जारी किए जाएंगे पीईटी पीएमटी के लिए। अब यहाँ पर कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा पीईटी पीएमटी के लिए, तो 10 टाइम्स ऑफ नंबर्स कैंडिडेट को ही बुलाया जाएगा पीईटी पीएमटी के लिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो आपको क्वालिफाई करना होगा, क्लियर करना होगा, कट ऑफ आपको क्लियर करनी होगी, और उसके बाद फ्रेंड्स आपका पीईटी पीएमटी होगा, और पीईटी पीएमटी क्लियर करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें फ्रेंड्स आपके देखिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बारे में आपको यहाँ बताया गया है, जैसे मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, डिग्री या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, एक्स सर्विसमैन है तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, 2 कॉपीज आपके सेल्फ अटेस्टेड जो कलर फोटोग्राफ है उसकी, एनओसी अगर आप प्रेजेंट में कहीं एम्प्लॉई है तो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो, और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर शो करना होगा डीवी के दौरान। तो ये फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास तैयार होने चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपको वो सारे प्रोवाइड कर दिए हैं, सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, और इसके अलावा फ्रेंड्स जो भी जानकारी आपको चाहिए वो आप jobrasta.com पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो मिनिमम आपको जैसे एसआई पोस्ट है 120 नंबर का आपका पेपर है, तो जनरल ओबीसी को 42 और एससी एसटी को 36 नंबर कम से कम यहाँ पर आपको लाने होंगे। और बात करें अगर फ्रेंड्स कांस्टेबल पोस्ट के लिए, तो सेम यहाँ पर 120 नंबर का जो पेपर है उसमें जनरल ओबीसी को 42 और एससी एसटी को 36 नंबर आपको यहाँ पर लाने होंगे। ये फ्रेंड्स मिनिमम आपके यहाँ पर नंबर्स आपको दिए गए हैं। बाकी फ्रेंड्स आपका यहाँ पर जो कट ऑफ जाएगा वो आपको कम से कम क्लियर करना होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स जो भी अपडेट आपकी आएगी, और अगर इसका आपका चाहते हैं प्रीवियस कट ऑफ क्या रहती है, प्रीवियस के जो एग्जाम पेपर है इसके अगर वो आप चाहते हैं तो उसके लिए मैं फ्रेंड्स अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट में कहेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी जानकारी है वो आप jobrasta.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए, और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।